केसीएन में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। हमारे ऑफिस वालों एक गरीब मुनाफत से आपका मशहूर है। मैं अर्ज करता हूँ आपके सामने
جب نعت نہیں ہوگی بھومت ہوں گے عثمان علی ہوں گے بھومت ہوں گے
दिल सजदा होगा आँखों में जली होगी गरीबा हमारी साथ कैसी गरी होगी हसाने होगे जब नाम नहीं होगी जाने के बाद हम क्या करें क्या ना करें उमरेगा बता देंगे ये तो बात ये है तो आप ही कह देता हूँ दूसरा की तमन्ना पूरे गुमाए करम से आपकी निगाह पूरे मुहर्रम के ऊपर हो जो पहले होते हैं आप आपस में गुफ्तगू करके बात करेंगे या मसरूफ बनेंगे जो बात वहां जाकर करने की आपको याद नहीं रहेगा टोटल फेल करने के इसके लिए खवातीन आपस से भी और आपसे भी गुजारिश करता हूँ आपस में गुफ्तगू न करें ये शैतान का बहुत बड़ा हमला है ताकि आपका हज सही ना हो सही हजो तो आप हमारे काम को बहुत से में आप में ये तस्वीर नीचे गिर जाते हैं तो सब कुछ छोड़कर ढूंढना शुरू करता है उन वगैरह नहीं सोचता है ये तस्वीर ये आखिरत का सौदा है इस आखिरत के सौदे को दुरुस्त करने के लिए उलमाए का काम होते हैं मौलाना कभी मुंतज़िमा की जानिब से इस्तक़बाल करता हूँ और हमारे सारी भैया साहब आके आपने हमारे पाठ को पढ़ा याद बात है तो कभी माशाअल्लाह हमारे उम्र वालों हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने आखिरत पेश किए और इसी तरह अमल तो हमारे फारूक साहब ने बेहतरीन ज़माने आखिरत पेश किया तो मैं आप सबसे दो बातों की इल्तिजा करता हूँ एक ये कि उलमा को बहुत से सुने आप गुना करें ये बात खवातीन के लिए भी है एक जो भी है क्या है कि सबसे बैठी हो और सामने बैठी हो दुनिया का सबसे बड़ा मजमा है कि सबसे बैठी हो सामने बैठी हो ये दुनिया का बहुत बड़ा अजूबा है तो मैं आपकी खिदमत में दरख्वास्त करता हूँ कि आप खामोशी से और काम सुने वहाँ आप बहुत करेंगे इंशाअल्लाह दूसरी बात ये हमारे मुल्क को हमारे सलामती के लिए अमन अमान के लिए काबिल पढ़ते उनके लिए दुआ करें अस्सलाम वालेकुम मैं इसी तरह हमारे हजरत हजरत थोड़ा पीछे जाना सामने आओ
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है कि इस साल हुज्जाज इकराम जो हज बैतुल्लाह के लिए तशरीफ़ ले जा रहे हैं, उन तमाम के लिए कुर्ग डिस्ट्रिक्ट से चामराजनगर और मैसूर, इन तीनों डिस्ट्रिक्टों के लिए आज यहाँ पर हज का कैंप, तरबियती कैंप के साथ और उनके हेल्थ का और फिर उसके बाद इंजेक्शन और उसके ड्रॉप्स का इंतज़ाम किया गया है। माशाअल्लाह ये कि ईद से कम नहीं है हमारे वास्ते, कि बहुत ही खुशनुमा मंजर होता है। यहाँ के जो मुंतज़िमीन हैं, खुसूसन हमारे जनाब मुमताज़ साहब, सलीम साहब, हमारे जडमार के ज़ुबैर साहब, फिर हमारे फयाज साहब हैं, जितने आपको सलीम साहब जितने नज़र आ रहे हैं, माशाअल्लाह बड़ी शौक़ के साथ, बड़े दिल और मोहब्बत के साथ, पूरी मवद्दत के साथ हुज्जाज इकराम की खिदमत के लिए आगे बढ़ते हैं। और हर साल की तरह इस साल भी इन्होंने बेहतरीन निज़ाम यहाँ पर किया गया है, और जिसके लिए माशाअल्लाह सुबह 10 बजे से मुसलसल ये प्रोग्राम चल रहा है और तकरीबन असर की नमाज तक ये प्रोग्राम चलेगा, जिसमें तमाम हुज्जाज इकराम को हज का तरीक़ा, वहाँ रहने सहने का क्या निज़ाम हो सकता है आपको, और फिर उम्रे का मुकम्मल तरीक़ा, वहाँ की ज़ियारतों का, वहाँ के मसले मसाइल का हर तरीक़े से उनको आगाह किया जाता है, ताकि उनका हज मुकम्मल भी हो और कबूल भी हो। और साथ ही साथ ये मरतबा का हज सारी उम्मत के लिए अल्लाह ताला एक नजात का, खुशी का, और खुसूसन हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान के लिए अल्लाह ताला इस मरतबा का हज हमारे लिए एक खुशी का और इस मुल्क के लिए खुसूसन मुस्तकबिल के संवरने का अल्लाह ज़रिया बनाए। और तमाम हुज्जाज इकराम से भी हमारी गुजारिश है कि सारी उम्मत के लिए आप खुसूसन दुआ फरमाएं, और बिलखुसूस मैसूर के अमन के लिए और खुशगवार मौसम के लिए, और साथ ही साथ ये तपती हुई गर्मी का जो सिलसिला है, अल्लाह ताला अपनी बारान रहमत नसीब फरमाए। इन हुज्जाज इकराम की दुआओं की बरकत से अल्लाह ताला रहमत की बारिश सारे कर्नाटक में बिलखुसूस मैसूर में नसीब फरमाए। और साथ ही साथ इस दुआओं के साथ मैं तमाम यहाँ पर जितने आपको नज़र आ रहे हैं सबका मशकूर ममनून हूँ कि आप बड़े दिल सोजी के साथ और दिल जोई के साथ और बड़ी खुश दिली के साथ आपने जो इंतज़ाम फरमाया, अल्लाह ताला आप तमाम को इसकी जज़ाए खैर नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। एक बहुत ही सालों के साथ, पुराने कई सालों से मरहूम रफ़ीक अहमद साहब जब से जिंदा थे तब से यहाँ हज कैंप चलता हुआ आ रहा है, और हज कैंप में बहुत से लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। असल में ये हज कैंप वैक्सीनेशन के वास्ते कायम किया जाता है, और जो मुंतज़िर रहती हैं लोग या जो ले लिए हैं ख्वाहिशमंद अहबाब बयान भी इसके अंदर सुनते रहते हैं, मगर इसके अंदर दिल जमई नहीं हुए, क्योंकि सबका ख्याल है पहले इंजेक्शन दे देंगे, इंजेक्शन दे देंगे, इंजेक्शन दे देंगे, इसलिए न ठीक से सुनती न यहाँ ठीक से ये लेती, परेशान भी होती है। मेरी राय ये है कि 10 बजे से 1 बजे तक ख़त्म करके वैक्सीनेशन, उसके बाद खाना खला को जोर पड़ा को
असर तक एक मुख्तसर था, उस वक्त तालीमी या तरबियती प्रोग्राम रखिए तो बेहतर होगा। इसलिए कि जहन एक तरफ नहीं हो तो उसमें क्या भी बात समझ में उतरती नहीं। एक इधर माइक का गलाटा और एक अजगर की हीरा पहनी, दोस्तों से मुलाकात, मैसूर वाला चामराजनगर से, चामराजनगर वाला मैसूर वाले से मिल रहा है। हज कैंप करने वालों का खुलूस अपनी जगह और मुझे उससे कोई ये नहीं है, मगर एक इंसानी फितरत है, एट ए टाइम दो काम नहीं कर सकता इंसान। तो लिहाजा मेरा मशवरा है, उसके बाद ऑर्गेनाइजर की ख्वाहिश है कि या तो पहले बयान रखो दोपहर तक, दोपहर के बाद खाना खिला को इंजेक्शन दे दो या इंजेक्शन करा को उसके बाद बयान करो। एक वक्त मैं जब करता था यहाँ बयान, तब इशा तक करते थे हमें बयान, खाना खाने के बाद, खाना खाने से पहले इनाग्रेशन तक उम्रे का बयान करते थे, उसके बाद जोहर की नमाज के बाद चले को असर तक, फिर हज का अरकान असर से मगरिब तक मदीने की हाजिरी का तस्करा होता था, ये बेहतर है। खैर अब तो माशाल्लाह उम्मत में अवेयरनेस आपको है, जगह जगह हज तरबियती प्रोग्राम हो रही। पहले एक रामनगर में होता था, अब तो हर मस्जिद में, रामनगर में, यहाँ भी वहाँ भी, हमारे फैयाज साहब यहाँ भी, सब जगह भी हो रहा। अल्लाह के फजल करम से फायदा उठा रही। मेरे हाल इससे ज्यादा ये है कि जो चीज़ें हैं वो जहन में बैठते नहीं आवाम में, लिहाजा लिख लेना इम्पोर्टेंट चीज़ें, या फिर जो बयान करनी मुखर्रिर उनसे पूछ लेना, पूछ को क्लैरिफिकेशन कर लेना बेहतर है। मेरे हाल जो नौजवान ज़ौक़ और शौक़ के साथ ये तरबियती प्रोग्राम में या वैक्सीनेशन की जगह डॉक्टर या वॉलंटियर्स कर रहे हैं, मैं उन सब के लिए दुआ करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला उनकी खिदमत को कबूल करे, अल्लाह ये उनके लिए नजात का जरिया सदक़े जारिया बनाए। और इसी तरीके से उम्मत के मामले में हर एक को बिला तमन्नी से मसलक एक होकर काम करने की तौफीक दे, जैसा कि इलेक्शन के टाइम को इस साल के जो इंडिपेंडेंस के बाद सबसे बेहतरीन मुसलमानों का इत्तेहाद और इत्तेफाक था, अल्लाह वो सबको नसीब फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।